हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर्स फीवर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे। एंड द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ हिस्टोरिकल पीरियड यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट। ये किसी हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में बताना है जिसके बारे में आप और जानना चाहते हैं। एंड इसके क्वेश्चन है, व्हाट पीरियड डू यू वांट टू नो मोर अबाउट। वे कौन सा पीरियड है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। व्हाई डू यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, कि आप क्यों इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। एंड हाउ डू यू थिंक यू कैन नो अबाउट इट, एंड आपको कैसे लगता है कि आप इसके बारे में जानते हैं। एंड इसके सैम्पल आंसर के साथ मैं आपके साथ इसके फॉलो क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम सैम्पल आंसर से स्टार्ट करते हैं। द हिस्टोरिकल पीरियड आई एम पर्टिकुलरली इंटीग्रेटेड बाई as the era of Guru Nanak, the founder of Sikhism, and especially the celebration of Guru Nanak Gurupurab के एक हिस्टोरिकल पीरियड जो एक गुरु नानक के इरा में जो फाउंडर थे, स्पेशली सिखिज़म के फाउंडर थे, एंड उनके जो गुरुपुरब को सेलिब्रेट करना, वो हिस्टोरिकल पीरियड, उसके बारे में और जानना चाहता हूँ। दिस फेस्टिवल मार्क्स हिज बर्थ एनिवर्सरी। जो फेस्टिवल है गुरुपुरब, वो एक उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको होल्ड करता है एंड होल्ड्स इमेंस सिग्निफिकेंस इन सिख कल्चर। एंड एक जो उनकी बहुत ही ज़्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस है सिख कल्चर में, उसे रिप्रेजेंट करता है। माई इंटरेस्ट इन this period stems from the fascination with religious philosophies and their impact on social structures। कि जो मेरा इंटरेस्ट है इस पीरियड को जानने का, वो पढ़ा जब मैंने जो रिलीजियस जो भी फिलासफीज़ हैं उसके बारे में जाना, एंड उनका इम्पैक्ट क्या था सोशल स्ट्रक्चर्स पे, उसके बारे में जाना। गुरु नानक वॉज अ प्रोफाउंड थिंकर एंड स्पिरिचुअल लीडर whose teaching laid the founder for Sikhism। के जो गुरु नानक देव जी थे वो एक बहुत ही डीप थिंकर थे एंड एक स्पिरिचुअल लीडर थे जिन्होंने टीच किया कि जो सिखिज़म की नींव थे वो अ फेथ दैट एम्फेसाइज इक्वालिटी, सेल्फलेस सर्विस एंड डिवोशन। कि जिन्होंने एक लोगों को बताया कि इक्वालिटी क्या होती है, सेल्फलेस सर्विस एंड डिवोशन के बारे में बताया। अंडरस्टैंडिंग हिज पीरियड इन डेप्थ वुड ऑफर इनसाइट्स इनटू हाउ हिज टीचिंग इन्फ्लुएंस्ड एंड शेप्ड सोसाइटल नॉर्म्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस इन दैट एरा। कि उनके जो पीरियड को डीप से अगर हम समझें तो वो एक शो करता है कि कैसे जो उनकी टीचिंग थी उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था एंड शेप किया सोसाइटल नॉर्म्स को एंड कल्चरल जो प्रैक्टिसेस होती थी उस टाइम पे। टू डेल्व डीपर इनटू द टॉपिक, अगर मैं इस टॉपिक में डीप जाऊँ, आई प्लान टू एंगेज विद अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। कि मैं बहुत से सोर्सेज के साथ सर्च करना चाहता हूँ। रीडिंग हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड सैलिटरी आर्टिकल्स विल बी माई स्टार्टिंग पॉइंट्स। के जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट होंगे या जो स्किलरी आर्टिकल्स होंगे वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। विजिटिंग म्यूजियम और एग्जीबिशन डेडिकेटेड टू सिख हिस्ट्री कुड ऑफर टेंगिबल इंसाइट्स इनटू दैट एरा। के म्यूजियम्स को विजिट करना एंड एग्जीबिशन देखना, वो एक जो सिख हिस्ट्री को डेडिकेटेड है, ऑल्सो मेरे जो उस टाइम को और जानने में हेल्प करेंगे। एंगेजिंग विद सिख कम्युनिटीज टू पार्टेक इन गुरु नानक देव जी गुरुपुरब सेलिब्रेशंस एंड लिसनिंग टू देयर interpretations of his teaching could also provide a more personal understanding of his impact। के जो engagement सिख communities के साथ के गुरु नानक जी के जो गुरुपुरब है उसके बारे में, जो उसकी सेलिब्रेशंस के बारे में जानने के लिए जो मुझे सिखाएंगे या बता सकते हैं, एंड जो और ज़्यादा इंफॉर्मेशन है उसके बारे में मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। एट लास्ट एक्सप्लोरिंग दिस पीरियड वुड नॉट ओनली सेटिस्फाइंग माई हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी। के आखिर में उस पीरियड को एक्सप्लोर करना सिर्फ मेरी जो क्यूरियोसिटी है हिस्टोरिकल के लिए उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट ऑल्सो ब्रॉडन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ स्पिरिचुअल लीडर्स कैन शेप एंड इन्फ्लुएंस सोसाइटीज, अ फिनोमिना एज रेलिवेंट टुडे एज इट वाज सेंचुरीज अगो। कि इसके अलावा कि वो एक मेरी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा ब्रॉडन करते हैं कि कैसे जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं हमारे, उन्होंने हमारी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया एंड शेप किया, जो एक फिनोमिना था जिसमें हम आज जो रेलिवेंट टुडे है, जो आज का टाइम है, वो वैसे हम हो सकते हैं जैसे सेंचुरीज पहले थे। तो ये था हमारा सैम्पल आंसर। देन उसके फॉलोअप क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज, मेनी चिल्ड्रन टेंड टू गेट बोर्ड विद हिस्ट्री बिकॉज ऑफ ऑल दीज डेट्स एंड टाइम। यू अग्री विद दैट? कि जो बहुत से बच्चे हैं वो बोर हो जाते हैं हिस्ट्री के बारे में जब वो जानते हैं उस टाइम के बारे में, डेट्स के बारे में। कि आप उसके साथ अग्री करते हो? एंड आंसर इज, आई पार्शली अग्री दैट द फोकस ऑन डेट्स इन हिस्ट्री कैन बोर चिल्ड्रन। कि कहता है मैं कंप्लीटली अग्री नहीं करता कि जो बच्चों का फोकस है वो बोर हो जाते हैं डेट्स को लेके। इट्स द स्टोरी टेलिंग एक्सपेक्ट ऑफ हिस्ट्री। वो एक तरीका होता है कि कैसे आप दिखा रहे हैं हिस्ट्री को, यहाँ कैसे बता रहे हैं, नॉट जस्ट द क्रोनोलॉजी
क्रोनोलॉजी दैट कैप्टिवेट माइंड्स, सिर्फ एक क्रोनोलॉजी नहीं जो बच्चों के माइंड को कैप्टिवेट करती है। इंटीग्रेटिंग एंगेजिंग नरेटिव्स एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स कुड मेक लर्निंग मोर अपीलिंग एंड मेमोरेबल। के बहुत से नरेटिव या हिस्टोरिकल फैक्ट को बताना वो बच्चों के लिए बहुत ही अपीलिंग रह सकता है एंड मेमोरेबल रह सकता है। फॉस्टरिंग अ डीपर appreciation for the subject among young learners, के एक बहुत ही ज़्यादा डीप एप्रिसिएशन रहती है उस सब्जेक्ट को लेकर यंग लर्नर्स हैं उनके बीच में। एंड द नेक्स्ट वन इज, डू यू थिंक नाउ डेज चिल्ड्रन आर लर्निंग टू मच अबाउट हिस्ट्री? कि आपको लगता है कि जो आज के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा लर्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के बारे में? एंड द आंसर इज, आई बिलीव दैट द एक्सटेंट ऑफ हिस्टोरिकल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन नाउ डेज इज एडिकेट। कि मुझे जो लगता है कि जो बच्चों की हिस्टोरिकल एजुकेशन है आज के टाइम पर एडिकेट है। इट्स क्रूशियल टू अंडरस्टैंड आवर पास्ट टू नेविगेट द प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर। कि इम्पॉर्टेंट होता है समझना अपने पास्ट को अपने जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर को नेविगेट करने के लिए। हाउएवर द अप्रोच शुड बी बैलेंस, जो अप्रोच है वो बैलेंस होनी चाहिए। ब्लेंडिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स विद एनालिटिकल स्किल्स, के जो ब्लेंड करना हिस्टोरिकल फैक्ट्स को एक एनालिटिक स्किल्स के साथ, rather than solely focus on memorization of events and dates। इसके जो एक कॉमन जहाँ मेनली सिर्फ उसकी मेमोराइजेशन डेट्स की यानी इवेंट्स के ऊपर डिपेंड होने की बजाय उसमें एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम बुक्स एंड फ्रॉम वीडियोस? कि डिफरेंस क्या है हिस्ट्री को लर्न करना बुक्स के थ्रू और वीडियोस के थ्रू? एंड आंसर इज, लर्निंग हिस्ट्री फ्रॉम बुक्स ऑफन प्रोवाइड्स डेप्थ एंड डिटेल्स। के जो अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स जो प्रोवाइड करती हैं डेप्थ एंड डिटेल प्रोवाइड करती हैं। फॉस्टरिंग एनालिटिकल थिंकिंग, जो एनालिटिकल थिंकिंग है उसको बढ़ावा देती हैं। वाल वीडियोस ऑफर अ विजुअल एंड ऑडिटरी एक्सपीरियंस एनहांसिंग अंडरस्टैंडिंग थ्रू इमेजिनरी एंड नरेशन। के इसके अलावा जो वीडियोस होती हैं वो विजुअल एंड जो ऑडियो एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड करती हैं, जो इन्हांस करती हैं एक इमेजिनरी पावर है बच्चों की या नरेशन है उसको। बुक्स ऑल्सो एनकरेज इमेजिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन, वेयर वीडियोस कैन मेक हिस्टोरिकल इवेंट्स मोर टेंगिबल एंड रिलेटेबल। कि जो बुक्स हैं वो इनकरेज करती हैं बच्चों की इमेजिनेशन को या पीपल की इमेजिनेशन को एंड इंटरप्रिटेशन को, वेयर उसके अलावा जो वीडियोज़ हैं वो हेल्प करती हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स को। और टेंगिबल मीन्स दैट वी कैन टच एंड वी कैन रिलेट, के एक टेंगिबल फॉर्म में प्रोवाइड करती हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स जिससे हम इजीली रिलेट कर सकते हैं, कैटरिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को कैटर करता है। तो ये तुम्हारा आज का क्यू कार्ड एंड उसके फॉलोअप क्वेश्चंस। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।